दक्षिण पूर्वी कोयला प्रक्षेत्र भटगांव में शैक्षणिक जमीनी और अन्य दस्तावेजों में पिता का नाम वास्तविक कुछ और तथा भूमि के एवज में फर्जी पिता के नाम से नौकरी कर रहे दो जालसाजों का खुलासा। एक बुजुर्ग के जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम कराकर कोयला खदान में नौकरी करने का मामला उजागर हुआ है। इस मामले की जांच भटगांव पुलिस कर रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। का नाम है तुम्हार? परमेश्वर। ये बतावा का तुम्हार पूर्वज मन के इतना इतना जमीन रहीस, कौन कौन नौकरी करत है, कैसे तुमके पता चलिस कि दो चार जब फर्जी करत है? हाँ के फर्जी यही चलिस कि मोर पूर्वज के जमीन रहीस। हाँ पूर्वज का जमीन है तो मैं अभिषेक करके ऐसा करके पता चलिस कि एक दो झल के मैं चोरा तो कृष्णा हेमंत दो जगह जो पता चले है। बाकी आवे जगह पता चले पूर्वज का जमीन मौके कुछ नहीं मौके तो भाई रिपोर्ट करें हमें एसबी कार्यालय, लेकिन अब होत है का होत है कौन जाने, लेकिन अब हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो पूर्वज का जमीन मुझे चाहिए। मुझे जमीन चाहिए 4 एकड़ बस, मैं कुछ नहीं जान मुझे जमीन दो और जितना जो होत है नुकसान हुई से वो मुझे चाहिए कि इतना मैं नुकसान के बाद 12 साल से मैं पता करूँ और खोजत हूँ। ओके ओके बांट दीस मोर भाई जमीन लग आपका योजना बांट दीस मैं कितना जन अभी लटपट में पकड़ पा रहा हूँ नेट में, तब ये खोजत हूँ कि ये कहाँ है। नहीं तो आज मुझे नौकरी होले भी रिटायर होले 3 साल होगी, मैं पहले नहीं खोज लेते, लेकिन छिपाए दी आन के दे दी मैं दूसरे गाँव का आदमी बोले पता नहीं पाए कहाँ खोजन 2-4 गो खोजें पते नहीं चले। बाद में खोज पा रहे तो पूर्व पूछो तो पूर्व पूछे तो मन पूर्वे नहीं बताएं, सब छिपा के रख दी पूरा बर्बाद करके मोर रख दी। मोर आज 2 लड़का नौकरी कर दी कि एगो तो मोर तो कहना रहती आज मैं करोड़ों नहीं का 1.5 करोड़ रुपये कमाते से 1 करोड़ तो मैं 10 रुपये कमाने वाला 1 करोड़ रुपया कमाए हूँ। 1 करोड़ से ऊपर होगा नीचे नहीं होगा, कोई चेक कर ले। तो आज मोर जो पूर्वज का जमीन नशा के आज तो मोर पूरा बर्बाद कर दी दे के दूसरा झला बांट के और दूसरा झला बांट दी से मैं खोजत हूँ मिलते नहीं। आज मुझे 10 लाख रुपया तो मैं कैसे खोजे में लगी। आज 5 साल 10 साल तो ऐसे लड़े हूँ, 12 साल होगी आज नौकरी जब से शुरू हुई से तब से जमीन बांटे हूँ, तब से बांटी से तब से 1 एकड़ मौके दे दी 32 एकड़ जमीन में मौके दाऊ का 8 एकड़ हिस्सा हुई 4 हिस्सा में, तो मैं मौके 8 एकड़ में 1 एकड़ दे दी से जाते खोजते रह। अभी भी 2 झल मोर वही जमीन ले दे रही तो समझ लेके और समझ लेके दूसरे आदमी लग फिर बेटा बनाए के दूसरे को बेटा बनवाए को नौकरी दे दी दूसरे बाप आदमी को जो के दे रही से करते हुए तो वही अजय पैदा तो GM साहब लिख के दे से कि जा तय कोर्ट में जा, तो मैं कोर्ट में लड़ते रहो जीवन भर। मोर वही बुता रहे तो मैं बुढ़ा के रिटायर होकर मरे लाइक तो मैं कोर्ट लड़ते रहो जा मोर नौकरी बर्बाद करके। GM भी तो बर्बाद के सोनी लेती तो नहीं पूछती मैं कहाँ रहे, मैं तो यहीं रहन, लेकिन मुझे पूछ के बर्बाद करके मेरे सब सत्यानाश कर दी सब। ये बतावा पुलिस के कहना है कि नौकरी और जमीन के मामला ACCL कर है। ACCL मान ला पुलिस न्याय नहीं करत है तो CMD ऑफिस तक तू जइहा? हाँ जाऊँ एकदम आराम से जाऊँ और खोज हूँ मैं जहाँ मिले, लेकिन मुझे मिले। और मोर पूर्वज के जमीन नहीं मिली तो मैं कहाँ पाऊँ, कौन दे मुझे दाऊ नहीं पाऊँ तो कौन दे मुझे कोई दे। आज एक पथरी जमीन नहीं मिले थे तो आज मैं कहाँ पाऊँ 4 एकड़ जमीन मोर गायब होगी और बेच के बर्बाद कर दी मेरी जमीन भेला सब लोग बर्बाद कर दी बहन बेटी बना के। ये दूज है जो फर्जी नौकरी करत है एमन ऊपर कार्रवाई नहीं होही तो तू CMD ऑफिस जइहा DP जग? एकदम जाऊँ, मैं कब नहीं जाऊँ, मैं जाऊँगा CMD ऑफिस जाऊँ और जाके खोजवाऊँ भाई CMD ऑफिस खोजूँ सब जब खोजूँ काहे नहीं खोजूँ CMD ऑफिस जाके खोजूँ कि भाई देखा नौकरी का के दे जमीन तो है मोरे 32 एकड़ जमीन के हिसाब किताब मोर जगह है या धरे हूँ मैं और बेटा ना हूँ, अगर ना हूँ बेटा तो मेरे को जो सजा दिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे 4 एकड़ जमीन चाहिए और कौन नशा है दे चाहे कोई दे, लेकिन दे मुझे जमीन जो नशाई से दे। फर्जी नौकरी करे तो मैं उसने जमीन दे दे, जमीन का भी फोटो ले लूँ और जाऊँ जैसे जमीन मुझे चाहिए 4 एकड़ बस। सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी उपक्रम जो है वो है कोल इंडिया लिमिटेड। कोयला मंत्रालय से संबंध कोल इंडिया कोयले का उत्पादन करती है। विभिन्न राज्यों में अलग अलग क्षेत्र बनाए गए हैं। हम बात कर रहे हैं ACCL क्षेत्र की, जहां भटगांव क्षेत्र में फर्जी नौकरी जमीन के बदले करने का मामला प्रकाश में आया है, जहां एक बुजुर्ग अपने पूर्वजों की 32 एकड़ जमीन को लेकर परेशान है। 32 एकड़ जमीन अर्थात मुआवजा और भू विस्थापन नियमों के हिसाब से तकरीबन 16 लोगों को आजीविका प्रदान करेगा और मुआवजा की राशि देगा। मुआवजा की राशि तो दूर, 32 एकड़ जमीन पे कौन नौकरी कर रहा है यह भी उस बुजुर्ग को पता नहीं है, जिसके पूर्वजों की 32 एकड़ जमीन को ACCL भटगांव क्षेत्र ने अधिग्रहित किया है। 2 लोगों के फर्जी नौकरी का जब उसे पता चला महाप्रबंधक कार्यालय से, उसने गुहार लगाई महाप्रबंधक कार्यालय से और महाप्रबंधक से, किंतु उसकी बात नहीं सुनी गई, जबकि निश्चित तौर पर वह खसरा नंबर भी यहाँ महाप्रबंधक कार्यालय के द्वारा प्रदान किया गया कि इस खसरा नंबर पे उक्त 2 व्यक्ति कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं।
तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक सूरजपुर से न्याय की गुहार लगाई। सूरजपुर पुलिस अधीक्षक ने भटगांव थाने को निर्देशित किया कि इसकी जांच कर रिपोर्ट भेजी जाए, किंतु पुलिस वाकई में इन नियमों को नहीं जानती है कि जो नियोक्ता नौकरी देता है वही जांच का जिम्मेदार होता है, जांच का अधिकार उसे ही होता है। हमारी बात जब यहाँ के एसएचओ से हुई, उन्होंने भी यही कहा कि इसकी जांच नियोक्ता अर्थात एसीसीएल करेगा और वही पंजीबद्ध कराएगा मामला कि ये लोग फर्जी नौकरी कर रहे हैं। आखिर बुजुर्ग कब तक न्याय की गुहार करता रहेगा और कहाँ कहाँ करता रहेगा? इसके बाद जब मामला जाता है विवेचक के पास तो वो कहीं ना कहीं जो यह नहीं जानता कि यह मामला कितना गंभीर है, वह सहमति बनाने की कोशिश करता है उक्त बुजुर्ग और जो फर्जीवाड़े करके नौकरी कर रहे हैं इनके बीच में। अब यह क्रम लगातार जारी है। अब देखना होगा, इसमें पुलिस से तो न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि स्पष्ट कहना है उच्चाधिकारियों का भी, जो एसएचओ रैंक के उनका कहना है कि नियोक्ता ही जांच कर सकता है। पुलिस मामले में संज्ञान लेगी और नियोक्ता जब कहेगा तब एफआईआर करेगी। बुजुर्ग व्यक्ति से जब हमारी बात हुई तो उसने कहा कि यदि ऐसे फर्जी लोगों को नौकरी से निकाल कर मुझे न्याय नहीं दिलाया गया तब तक मैं नहीं बैठूंगा। इसकी शिकायत लेकर मैं सीएमडी ऑफिस तक जाऊंगा, डीपी तक जाऊंगा। हमारी भी नज़र, इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ की नज़र इस खबर पर बनी रहेगी ताकि हम उस बुजुर्ग व्यक्ति को न्याय दिला सकें और ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले 2 लोगों का नाम उजागर हुआ है। मैं साफ तौर पे बता देना चाहूँगा, एक रामाकृष्णा जो दूसरे को पिता बनाकर नौकरी कर रहा है शिवानी भूमिगत परियोजना में, और एक हेमंत राजवाड़े जो कहीं ना कहीं फर्जी पिता वह भी बनाकर नौकरी कर रहा है इन्हीं खदानों में। अब इन दोनों के नाम उजागर होने के बाद पुलिस अभी तक मामले में एफआईआर नहीं कर पाई है, उसका दलील कुछ और है। लेकिन बुजुर्ग पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता मैं चुप नहीं बैठूंगा। इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ की पूरी टीम उस पीड़ित बुजुर्ग के साथ है। जब तक हम न्याय नहीं दिलाते हमारी मुहिम जारी रहेगी। कैमरा पर्सन गौतम के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज़, सूरजपुर।